नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बैंकर्स प्रोटेक्शन, ह्यूमिलेशन ऑफ बैंकर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा का क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहता है। साथियों, आपने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्स चेयरमैन मिस्टर प्रदीप चौधरी को जैसलमेर पुलिस ने उनके दिल्ली आवास से अरेस्ट कर लिया था। एक्स चेयरमैन यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का एक स्टेटस होता है, लेकिन क्या पुलिस ने अरेस्ट करने से पहले कहीं से परमिशन लिया था? नहीं, उन्होंने एब्रप्टली उन्हें आके उनके रेजिडेंस से अरेस्ट कर लिया। उसके बाद कई दिनों तक ये बातें चलती रहीं कि पुलिस का ये कदम उचित है, नहीं उचित है, अथवा बैंकर्स जो बिजनेस डिसीजन के लिए बिजनेस रिस्क लेते हैं, जो इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, कहीं भी गलती की भी संभावना हो सकती है, लेकिन हर केस में संभावना होती भी नहीं है, फिर भी क्यों अरेस्ट किया गया? जैसा कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को है कि उसके अरेस्ट के पहले पुलिस को परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ क्यों नहीं है? वाई नॉट एज ए इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट? फ्रेंड्स, इसके लिए क्या यार, द इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA has once again knocked the finance ministry's door on the crucial aspect of protection to both retired and serving bankers post the now much talked about former SBI chairman Pradeep Chaudhary's arrest incident. The Department of Financial Services has been requested by the IBA to extend protection to all serving and retired officers with the prior permission clause in line with the one already available for central government officials, sources in the banking industry. This is the second letter from the IBA, which had soon after Chaudhary's arrest on October 31st written to DFS seeking a new procedure to safeguard bankers against the state level authorities, including police, in case of loan defaults. Banker protest. Now, IBA has said the mechanism should involve prior permission clause in the line with the government official already available. फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो विदाउट परमिशन बैंकर ऑफिशियल बैंकर्स को अरेस्ट करने का कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक घटना त्रिवेंद्रम रीजनल ऑफिस में द्वारा घटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक स्केल 4 ऑफिसर्स को उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया कि उन्हें चीफ कैशियर की जगह पर काम करना पड़े। जनरली ब्रांचों में चीफ कैशियर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं वो स्केल 1 के होते हैं। स्केल 4 ऑफिसर्स को उनके नॉन परफॉर्मेंस होने के कारण, उनके टारगेट ना पूरा होने के कारण उन्हें इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया। आपको बता दूं कि तमिलनाडु जोन के जो यूनियंस हैं उन्होंने एक लेटर यानी कि एक इस तरह के क्लाज अपने मेंबर्स को दिए कि टुडे इन द नेम ऑफ नॉन परफॉर्मेंस वन स्केल 4 चीफ मैनेजर इन केरला हैज बीन इशूड ऑर्डर बाय त्रिवेंद्रम रीजनल ऑफिस टू वर्क एज ए चीफ कैशियर इन दैट ब्रांच and scale 1 officer of the branch has been asked to work as in charge of the scale 4 branch. In Chennai today, during review meeting of one senior manager was asked to sit in table outside general manager cabin as a punishment. These are sheer humiliations. To express our resentment, all our members in the Tamil Nadu are advised to wear black ribbon during office hours on Friday, 12th November. आपको उस ऑफिस आर्डर का एक कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में बताता हूँ। अटेंशन टू मिस्टर किशोर इज ऑल्सो इन्वाइटेड टू द बिजनेस रिव्यू ऑफ चीफ मैनेजर ब्रांचेज ऑफ द रीजन कंडक्टेड थ्रू VC बाय द फील्ड जनरल मैनेजर टुडे, दैट इज ऑन 9/11/2021. In the said meeting, our field general manager has instructed
that considering the poor performance of Mr. Kishore, the charge of the branch should be handed over to the senior-most officer present in the branch, and it is also advised that Mr. C.H. Kishore should work as chief cashier of the branch till further instruction. Accordingly, Mr. C.S. Kishore is instructed to hand over the charge of the branch to Mr. Lakshmi Narayanan V, senior most officer present in the branch, who will be in charge of the branch till further instruction. Mr. Kishore is also advised to continue to work in the work branch as chief cashier till further instruction. Friends, this is the height of the humiliation फॉर द बैंकर्स। और इस तरह के जो एटीट्यूड हैं हमारे हायर अथॉरिटीज़ के वो ठीक नहीं हैं। इससे ह्यूमिलेशन क्रिएट होने से आप बैंक का बिजनेस अथवा बैंक का ग्रोथ कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्केल 4 ऑफिसर्स को नॉन परफॉर्मेंस के आधार पे पनिश करना था तो उसके अलग कई तरीके हैं। आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको रिवार्निंग दे सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट sheer humiliation is not a good for the banks, and among the there should be a resentment among the employees. लेकिन आजकल ऐसा ही चलन है कि हमारे एग्जीक्यूटिव या हायर अथॉरिटीज़ इस तरह का डिसीजन लेके स्टाफ का मनोबल गिरा देते हैं, जो फिर वो सोशल लाइफ में अथवा बैंकिंग लाइफ में पनपने नहीं पाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड ए 24.39% year YOY rise in the net profit for July-September quarter at rupees 2,088 crores. The bank had posted a profit of rupees 1,209 crore in the preceding June quarter. Interest income declined 6.33% and YOY to rupees 16,692 crore, while net interest income grew 2.11% to the rupees of 7,566 crore during the quarter under review. The state-owned bank's domestic current account and saving account deposits rose 13.01% and 3.76 lakh crore, while domestic advances rose 2.99% to rupees 6.23 lakh crore. Meanwhile, the bank's global advances increased 2.10% and YOY 7.3 lakhs crore. Bank of Baroda said its organic retail loan portfolio grew 10.25% on YOY basis and net NPA stood at 2.83% as against 2.51% in the year ago quarter and 3.03% in the preceding June quarter. The bank's cost of deposit stood at 3.52% during the quarter as against 3.99% in the year ago quarter and 3.55% in the preceding June quarter. The bank has shown a tremendous performance, and that is the growth of 24% of the profit to the tune of 2,088 crores. और अभी पिछले जितने भी बैंकों के परफॉर्मेंस आए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, वो सभी प्रॉफिट में हैं और अच्छे ग्रोथ दे रहे हैं और क्वालिटी ग्रोथ हुई है, एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है, एनपीए डिक्लाइन हुआ है। अब केवल एक ही बैंक पीसीए में रह गया है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड वी होप बाय द एंड ऑफ मार्च 22 एंड विल वी कम आउट फ्रॉम द पीसीए। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।